विषेण देवा अवसानमन्यः भद्रं तदेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमात्यभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैतुष्टभाग्वं सतनोर्भिवसि महिमेव हितं यदायुः शतमिर्षु शरदो भन्ति देवा यथा न शुक्रादर सन्तरो नाम पुत्राशो यतपितरो भवन्ति मानो मध्यारे विशदायुधन्तोः आदित्यौरदिभिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता च पुत्राः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजन अदितिर्जातमदितिर्जनितं द्योः शान्तिरन्तरीहते ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरिः ओं मा शान्तिः शान्तिः शान्तिर्भवतु। उदामृतवसे सानो जगन्नेनातिरोहति स्वाहा एतावानस्य महिमा तो जायाश्च पूरुगः पादोश विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी स्वाहा। तेहि अवसरो दुई वृषभ सुहाये आये सुभग शरीर सजाव सुहाए आये सुभग शरीर सजाए रावि शाम तेज नहीं की चोरी मुक्ता खचितो झूलती कचोरी के
प्रगति भूमि पिदारी प्रगति भूमि पिदारी जय जयति कृपालुनि परम दयालुनि सकल जीव हितकारी जय परम दयालु सकल जीव हितकारी जल कमला अंगलियमला मधुर मधुर मनहार बरो वस्त्राभूषण दिवि नीरदूषण पहिरे प्राण प्यारी कर विनय बिहोरी दो कर जोरी मिथिलेश्वर सवना मिथिलेश्वर सवनारी माया जग उपजाया सहित त्रिदेव अपारी कर विनय निहोरी दो कर जोरी मिथिलेश्वर सब नारी सुन देवी अंजोरी स्तुति तोरी के विधि करऊं अधारी अद्भुत सौंदर्य है, असंख्य सुषमा का संग्रह है, रूप की राशि है, सौंदर्य का चमत्कार है। कनकावदात वदना पद्मा मोदित ससना मानो महामुनिंद्रों की ध्यान संपदा का प्राकट्य हुआ है। सकल लोक लोचनानंद का महामहोत्सव है। लगता है कि जगत सृष्टा के सौंदर्य कोश की लक्ष्मी सहसा कपाट का भेदन कर जगती पर अवतरित हो गई, या देवाधिदेव महादेव की मह संचारणी भगवती भक्ति का भक्तों के अनुग्रहार्थ धरणी पर अवतार धारण हुआ, अथवा नित्यधाम साकेत पीठाधीश्वरी ने धरती पर अनुग्रह करने के लिए, उसके मान वर्धन के लिए मंगलमय अपना अवतरण निश्चय किया है। क्या है सौंदर्य और माधुर्य का
क्या अनुपम संगम है। सौंदर्य तो वह है जो क्षणे क्षणे नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया, जो प्रत्येक क्षण नवीनता को धारण करती रहे, ऐसी सुंदरता है। तो सो तो विराजमान ही है। और माधुर्य चित्तद्रवी भावमयो ह्लादो माधुर्य उच्यते, चित्त को द्रवित करने वाला वो आह्लाद, वो ही सेवा में संयुक्त है। इस तरह सौंदर्य और माधुर्य का अनुपम संगम है। लगता है कि सौंदर्य शास्त्र के मनीषियों ने इसी सौंदर्य को देखकर कहा होगा कि ऐसा उत्तम अनुत्तम सर्वोत्तम सौंदर्य का सृजन विधाता अपने कर कंजों से कथमत नहीं कर सकता। नहीं करतल स्पर्श क्लेशितानाम अवयवानाम ईदृशी भवति कांति। क्यों? विधाता के करतल का स्पर्श हो जाने से ये जो सौंदर्य है उसकी सहज कांति फीकी पड़ जाती है। तो फिर वह विधाता सौंदर्य का, ऐसे सौंदर्य का सृजन कैसे करता होगा? कहा मन्ये अस्पृष्टेयम मनसैवोत्पादिता प्रजापतिना। लगता है कि प्रजापति ब्रह्मा ने बिना कर का स्पर्श किए ही अपने मन से उत्पन्न किया। कैसे मन से उत्पन्न किया? कहा उसके हृदय यावत सौंदर्य राशि थी सबको एकत्रित किया, फिर उसमें कोमलतम भावों का शतसहस्त्र भावनाएं देकर, जैसे जैसे पारग निर्वाण विधि में शत सहस्त्र भावनाएं दी जाती हैं। ऐसे भावनात्मक अनेक सह कपड़ छन करके ऐसे स्वरूप को विस्फोटित कर पाया हुआ है। क्या अंगे हैं सुषमा से सने हुए, क्या सुंदर मशीनानन, क्या कपोल फलक, क्या नेत्र युग्म, क्या ललाट पट्टिका, मधुरोष्ट, क्या कौनीय तंबुकंठ, लाल लाल अरुणिमा से युक्त करतल, उन करतल में उंगलियों के संधि भाग में वो लालिमा गर्भित सौंदर्य, उन उंगलियों में भी हीरकादि विभिन्न रत्नों से युक्त अंगुलीयक, और कटी में तो एक शतलहरी किंकणी लहरा रही है। क्या कर रही है? लगता है ये मुख प्रांत से बहती हुई सौंदर्य सरिता को मानो निबंधन कर, बांधने में तत्पर हो रही है। कमल कोमल तर पद तल, उनमें स्वर्ण बधे नूपुर, और उन नूपुरों के ब्याज से महामुनिंद्रों की वो अव्यक्त असंख्य आत्माएं वहीं निवास स्थान बनाकर मानो इनका स्तुति गान कर रही हैं। अंग प्रत्यंग में आभूषण है, विभूषण भूषितांगी हैं। देखा तो ये जाता है कि विभूषण अंगों की कांति को बढ़ाते हैं, किंतु यह ऐसी विभूषण भूषितांगी है, शायद उल्टा है। भूषणानाम अंगानि एव भूषणानि यस्यासा विभूषण भूषितांगी। मानो ये विभूषणों को विभूषित करने वाले अंग हैं जिनके, ऐसी ये विभूषण भूषितांगी है। सचमुच इनका जब इतना सौंदर्य है तो इनका वह धाम जहां ये नित्य निवास करती होंगी कितना सुंदर होगा, और इनका वह नाम
निश्चित रूप से इनके रूप के समान ही मीठा, सरस, अनंत शांतिदायक होगा। ये कहां से आई होंगी? मन में कुतूहल हो रहा है, पूछिए ना इन्हीं से। देवी आपकी जय हो। आपने अपने चरण निक्षेप से हमारी तिरहुत भूमि को धन्य किया है, पावन किया है। एतदर्थ आपका कोटिशः अभिनंदन, स्वागत और पदवंदन। देवी, यह जानने की इच्छा हो रही है, धृष्टता को क्षमा किया जाए, आपका पदार्पण कहां से हुआ है और गंतव्य क्या है, और आपके विनियोग योग्य कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे मैं अर्पित कर आपकी प्रसन्नता अर्जित कर सकूं? कृपया बतलाने का कष्ट करें। सुनि बचन सयानी मन मुसुकानी, आनंद देन विचारी, कही कथा सुनाई पूर्व की भाई, पितृ स्नेह समारी। हे मिथिलेश मही को सुने, चित दे यह सार भरी मम वाणी, पूरब आप कियो तप घोर, मिलो तुमको संग सारंग पानी, मोछ भी पैर तुम मुग्ध भयो, अरु मांग लियो बर यह सुख खानी, आप बने तनिया हमरी, अरु पाहुन हो यह सारंग पानी, याही ते महिते निकसी प्रगट भइयो आए, दाऊ कन्या जानी मुहि लाली सरल सुभार। हे मिथिलेश जी महाराज, आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक श्रवण करें। पूर्व जन्म में आपने घोर तपस्या की थी और आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर श्री राम जी के साथ मैंने आपको दर्शन दिए थे, और आप मेरी सुंदरता से मुक्त होकर यह वरदान मांगा था कि आप मेरी पुत्री हों और श्री राम जी मेरे पाहुन हों, इसलिए मैं पृथ्वी से प्रकट हुई हूँ। हे दाऊ जी, आप मुझे अपनी कन्या मानकर मेरा लालन पालन कीजिए। जय हो। सुनि दंपति हर से, श्री मिथिला भूमि बिहारिणी जू की जय हो। श्री मिथिला हृदय हर्षिणी जू की जय हो। मैथिल कृपा कौर वर्धिनी जू की जय हो। देवी, जीव का सहज स्वरूप तो यही है, बार बार कृपा द्वारा प्रतिबोधित होता है फिर भी विस्मित हो जाता है। पर मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगा। आप जिसका ग्रहण करती हैं, सर्वांग करती हैं, आपने मुझे अपनाया। मैं समझता हूं कि मेरे सारे दोषों को भी आपने भूषणवत धारण कर लिया होगा। अस्तु, जहां ये प्रसन्नता की उच्छल समुद्र तरंगायित हो रहा है, उसमें दैन्य का एक खार बिंदु निक्षेप करना विरसता होगी। ये भी तो एक क्षमापन का प्रकार हो सकता है, मौन क्षमापन। अस्तु, अब आपसे निवेदन है कि आप नवजात शिशु का स्वरूप धारण कर और मिथिला के प्रांगण में
सहनाइयों को गूंजने का अवसर प्रदान करें। इस मिथिला के राजप्रासाद में एक नवजात शिशु की किलकारी गूंजे। श्री मिथिलाधिराज महाराज की जय हो। श्री देहराज नंदनी जी की जय हो। श्री देहराज नंदनी जी की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। जय हो खानी काल रूप धारी रचि सुंदर बाला है निहाला लीले गोद मजा लखी सुंदर बाला भये निहाला लखी सुंदर बाला भये निहाला लीले गोद मधारी रचि सुंदर बाला है निहाला लीले गोद मजा बाक मानी रोदन ठानी बाक मानी रोदन ठानी बाल रूप धारी लगे सुंदर बाला भये निहाला लीने बोल मधारी मही मही सुर सुर संत हित मानुषी रूप सुहाय हर नारी गण गारे राम रामा राम कहे सही घर घर गजन बधावा राम विविध भाग नगर सजावा राम सिया रामा अरे सपा नंद ऊपर नहीं बुलाई राम सिया रामा एक नग भेलु मई बसन मना जा राम सिया रामा अरे दीन उदर मत दान को सब कुछ सुखन समाए आयो पाए लो दिए अरे है बेरथ भल भवन भूमि राम सिया रामा अरे घर घर गली गली जनमोत्सव राम सिया रामा राम मृगमद कुंभ दधिती कीचा राम सिया रामा अरे पूरा करुण्यो घोर बहु राम सिया रामा हे वृंद वृंद गिरिपुर की नारी राम सिया रामा राम कनक धार भरी मंगल द्रव्या राम सिया रामा रम को हीर गात करत टिक भयनी राम सिया
और आरती रानी भाग को भाय नवल नवेदिया नैन लाभ को त्रिभुवन मंगल गान आज चहुआरी आज चहुआरी हो त्रिभुवन मंगल गान आज चहुआरी आज चहुआरी हो चलना आनंद
पथ भोरी हाथ भोरी हो स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु के
मछिया माँ बैठल मैया सुनना जो लली के मुँह निरखे लली के मुँह निरखे लिए ललना मोरा बेटी प्राण के आधार सुपारी
हो महीना एकादशी सूरज गोड़ लागल सूरज गोड़ लागल चलना विधि से करली ईतवार सिया बेटी पागिल सिया बेटी पागिल दसिया बेटी पायल सया बेटी पायल जो यह मंगल गाय के सुनावे गाय के सुनावे यह मंगल गावे आज सुनावे आज सुनावे बेटी प्राण के आधार नयन बिचरा नयन बिचरा ऋग्वेद राज नंदनी जी की